हमें कोई फंक्शन दिया था तो उसके अंदर से हम स्लोप निकालते थे और फिर टेंजेंट की इक्वेशन निकालते थे और फिर उस स्लोप से हम नॉर्मल की स्लोप निकालते थे -1/m से और फिर नॉर्मल की इक्वेशन निकालते थे। इसी के ऊपर क्वेश्चन। अच्छा, तो आपका जो कहने का मतलब और मकसद दोनों ये है कुछ, जरा सब लोग देखना कि अगर कोई भी ये इस तरीके से मुझे कर्व दे रखा है तो पर्टिकुलर अगर ये वाला पॉइंट मेरे पास, अगर मान लो आपके पास x1 एंड y1 दे रखा है, तो ऐसे में क्या होता है कि अगर मैं इस पॉइंट पर, जैसे कलर दूसरा ले लेते हैं, इस पॉइंट पर अगर मैं यहां से देखो अगर टेंजेंट बनाता हूं, अरे यार बहुत टेढ़ा चला गया तो मैं इसको, ठीक है पेन ले लेते हैं, यहाँ से चला जाएगा, मान लो थोड़ी देर के लिए यार ये टेंजेंट है, ठीक है। और ये जो था ये आपका नॉर्मल था, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। लास्ट क्लास का इसलिए रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि शशांक जो है वो नया बच्चा है, ठीक है। सो यहाँ पर मान लो अगर हमारे पास ये जो चीज़ थी ये फंक्शन होती है, ये जो चीज़ थी हमारे पास अगर फंक्शन होती, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो दिव्यांशी बताना क्या मिलता है मुझे डिफरेंशिएशन करने से। दिव्यांशी बताएगी डिफरेंशिएशन करने से क्या मिलता है। दिव्यांशी, दिव्यांशी है नहीं क्या? दिव्यांशी जैन, पूरा नाम बोलना पड़ेगा क्या? श्रुति, आप भी थी लास्ट क्लास में? यस सर। हाँ बताना बेटा क्या होता है एक बार डिफरेंशिएशन करने से। सर स्लोप आता है। स्लोप आता है, क्या ये सिर्फ स्लोप बोलना बिल्कुल करेक्ट होगा कुणाल? उस पॉइंट पे स्लोप आता है जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएट करके निकालेंगे। मतलब कि हमें जो स्लोप मिलता है उस स्लोप को हम लोग क्या कहें फिर, अगर मान लो मैंने वो पॉइंट नहीं डाला उसके अंदर जो x है उसके अंदर जो y, अगर वो वैल्यूज मैंने उसमें नहीं पुट की तो आप उसे क्या बोलोगे फिर? उस फंक्शन का डेरिवेटिव। उस फंक्शन का डेरिवेटिव। आप क्या उसे जनरल स्लोप नहीं बोल सकते? यस सर, वही तो, किसी पॉइंट पे उसको डालेंगे तो हाँ उस पॉइंट का वो स्लोप बता मतलब देगा। कि अगर हम लोगों ने ये देखो, अगर ये पी पॉइंट है, उस इस पी पॉइंट की अगर वैल्यू मैंने इसके अंदर स्लोप के अंदर पुट कर दी तब तो मुझे इस पॉइंट का मिलेगा, अदरवाइज अगर मैंने सिर्फ डिफरेंशिएट किया तो मुझे सिर्फ डेरिवेटिव मिलेगा। और डेरिवेटिव का मतलब अगर हम टेंजेंट नॉर्मल पढ़ रहे हैं तो इस सेंस में अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग जनरल स्लोप बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसके अंदर जैसे मान लो कि आपके पास y इज इक्वल्स टू में एक्स का क्यूब प्लस में एक्स का स्क्वायर प्लस में 1 था, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो यहाँ पर 3x का स्क्वायर प्लस में 2x आ जाता। और जब आप इसके अंदर डालते कि भाई मुझे 1 2 पॉइंट, अब ये तो इसमें y तो कहीं दिख नहीं रहा मुझे, तो मैं सिर्फ x वाले पॉइंट रखूंगा, तो 3 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 1 इस तरीके की चीज आ जाएगी, और 3 प्लस में 2 करूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। तो इसका मतलब यहाँ पर इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट कितना मान लो 1 2 है, तो इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पर आपके पास जो स्लोप आया है, स्लोप ऑफ किसका स्लोप मिलता है हमें सबसे पहले? स्लोप ऑफ टेंजेंट। मतलब कि अगर मैंने एक बार किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया और जिस किसी भी पॉइंट पर, वो पॉइंट अगर कर्व पर है, देखिए ये वाला पॉइंट कर्व पर है, अगर वो पॉइंट कर्व पे दे रखा है और अगर मैं उसकी वैल्यू को पुट कर देता हूं हमारे डेरिवेटिव में, तो मुझे उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर के टेंजेंट का स्लोप मिलता है, ठीक है। स्लोप कुछ नहीं होता, टेन थीटा होता है, ठीक है ना। और जो मुझे स्लोप मिलता है, और अगर मैं बात करूं ये मेरे पास टेंजेंट होता था और ये मेरे पास क्या होता है, नॉर्मल। तो हम लोगों को दो की इक्वेशन निकालनी हम लोगों ने सीखी थी, एक तो नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी सीखी थी और एक टेंजेंट की। पॉइंट हमें ये गिवन होता था और डेरिवेटिव निकालने के बाद एक्स और वाई की जगह पे जब हम ये दोनों पॉइंट रख देते थे तो मुझे टेंजेंट का स्लोप मिलता था। देखिए ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो देखो स्लोप ऑफ अगर टेंजेंट की बात की जाए तो मुझे क्या मिलता था, वो मुझे मिलता था dy/dx एट पॉइंट x1 एंड y1। और अगर मैं बात करूं स्लोप ऑफ नॉर्मल,
तो वो मुझे क्या मिलता था, स्लोप ऑफ नॉर्मल मिलता था मुझे 1/में dy/dx एट पॉइंट x1 एंड y1, ये पॉइंट मिलता था। और इक्वेशन बनाने का क्या तरीका होता था, इक्वेशन बनाने का सिंपल सा तरीका है y माइनस में y1 इज इक्वल्स टू में m इंटू में x माइनस में x1। तो अगर आपको पॉइंट अगर आपको इक्वेशन निकालनी है किसके लिए, फॉर एग्जांपल आपको टेंजेंट के लिए इक्वेशन निकालनी है, तो टेंजेंट का स्लोप यहाँ पे रखा और जो पॉइंट गिवन है वो पॉइंट यहाँ पे रखे। अगर आपको नॉर्मल के लिए निकालनी है तो नॉर्मल का जो स्लोप आ रहा होगा वो यहाँ पे रखा। एक मिनट, ये माइनस का 1 स्लोप होगा, ठीक है। ठीक है भाई, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सारी चीजें की थी। अब आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज की क्लास का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग एंगल बिटवीन टू कर्व्स देखेंगे। एंगल बिटवीन टू कर्व्स में हम लोग जो भी कैलकुलेशन करेंगे या भी जो भी कैलकुलेशन वाला पार्ट होगा उसमें हम लोग को एक बात ध्यान रखनी होगी कि जब कहीं भी आप कैलकुलेशन करने जाएंगे या जब कहीं भी आप लोग एंगल बिटवीन टू कर्व्स निकालने जाएंगे तो आप डायरेक्टली करने क्या जा रहे होते हैं, आप करने जा रहे होते हैं कि देखिए एंगल किसी भी दो कर्व के कोई कहीं ना कहीं पॉइंट टच कर रहा होगा, तभी तो आप एंगल निकालेंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं आपसे कि एंगल देखिए, क्योंकि कर्व का मतलब क्या हो गया, कर्व का मतलब तो ये इस तरीके से घूमा हुआ है, कुछ कुछ इस तरीके से कोई चीज घूमी हुई है, तो एक्चुअल में इन दोनों के बीच में कर्व निकालना मुश्किल है। लेकिन जब मैं इसका कोई एक पॉइंट ले लूं, इसका कोई एक पॉइंट ले लूं और इनसे जो टेंजेंट बन रहा हो, जैसे मान लीजिए यहां से ये एक टेंजेंट बन रहा है और यहां से ये एक टेंजेंट बन रहा है, तो इनके बीच में जो एंगल आ रहा है या फिर इनके बीच में जो थीटा आ रहा है, हम एक्चुअल में क्या निकाल रहे होते हैं, ये निकाल रहे होते हैं। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? आप में से किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा मैं ज्यादा तेज बोल रहा हूँ? नो सर। पक्का? ठीक है, चलो भाई, सो बढ़ते हैं आगे की तरफ। जैसे अगर मैं एंगल बिटवीन टू कर्व्स के बारे में बात करूं तो निकालना किस तरीके से है, देखो अभी मैंने क्या बोला तुम लोगों से कि तुम्हारे पास दो कर्व दे रखे, एक इधर की तरफ कर्व है, एक इधर की तरफ कर्व है। अब तुम लोगों ने क्या किया कि तुम लोगों को निकालना है एक्चुअल में उन दोनों के टेंजेंट का के बीच में एंगल। तो एक बात बताओ, एक सिंपल सा सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा आप लोगों से कि जब कभी भी मेरे पास दो लाइंस होती थी, एक लाइन 1 एंड एक लाइन 2 होती थी मेरे पास, ठीक है। लाइन 1 का स्लोप मान लो क्या है आप लोगों के पास, m1 है, एंड लाइन 2 का स्लोप मान लो आप लोगों के पास m2 है। तो मैं अगर आपसे पूछता कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो उसका फॉर्मूला क्या आप लोगों को मुझे बताना पड़ेगा या फिर आप लोगों में से किसी को पता है, कोई बताएगा? याद है। याद है सर। याद है। ओके, तो श्रेया एक बार आप बताना कि अगर मेरे पास दो लाइंस दे रखी हैं और उन दो लाइंस के बीच में मुझे एंगल निकालना है और एक का स्लोप जो है वो m1 है, एक का स्लोप जो है वो m2 है, तो फिर एंगल कैसे निकालूंगा? सर m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। अच्छा, अगर मैं m1 माइनस m2 लिख दूं तो गलत हो जाएगा? हाँ बेटा, नॉट लगा दो। मॉड लगा होगा तो वो गलत नहीं होगा और मॉड ही लगाना पड़ेगा अपन को, ठीक है ना। तो अपन लोग क्या करते थे, टेन थीटा इज इक्वल्स टू में हम लोग क्या करते थे, m1 माइनस में m2 अपॉन में 1 प्लस में m1 इंटू में m2, ठीक है। हम इस तरीके से आंसर निकालते थे। अब बिल्कुल सब कुछ सेम है, कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं करना है इसमें। आप लोगों को करना क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। आप लोगों को दो कर्व दे रखे होंगे, अगर आप उन कर्व्स को डिफरेंशिएट कर दो, ध्यान से सुनना, अगर आप जैसे इसको अगर आप डिफरेंशिएट कर देंगे तो f डैश x आ जाएगा आपके पास, अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो g डैश x आ जाएगा आप लोगों के पास। और जब आपको इसमें एंगल निकालना हो, देखिए डैश निकालने से तो पता चलता है कि आप लोगों ने स्लोप निकाला है, जनरलाइज स्लोप है वो। लेकिन जब कोई पर्टिकुलर पॉइंट दिया जाएगा तो आप उस पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू जब आप उसके एफ डैश में डालेंगे तो आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो टेंजेंट बन रहा होगा वो मिलेगा एवरीवन, हाँ या ना? जो भी पॉइंट बोला जाएगा अगर आपने वो पॉइंट रख दिया तो वही मिलेगा ना उस पॉइंट पर, यस सर। है ना। जब हमें ये चीज मिल जाएगी तो हम लोगों को इसका मतलब दोनों के स्लोप मिल गए, दोनों के टेंजेंट के स्लोप मिल गए, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे और जल्दी से आंसर निकाल लेंगे। क्या ये बात सब लोगों को क्लियर है?
यस सर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा कर्व, चलो रुको, अब इसके ऊपर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन करवाता हूँ अभी इसके ऊपर, रुक जाओ। ये सारी बातें दो अब मान लो, जैसे कि मान लीजिए 0 डिग्री और 90 डिग्री, दो कॉन्सेप्ट बताने हैं मुझे, 0 डिग्री और 90 डिग्री। आप इसे 0 डिग्री भी बोल सकते हैं, आप इसे 180 डिग्री भी बोल सकते हैं। वैसे देखो, अगर 0 डिग्री और 180 डिग्री के बारे में बोला जाए, तो क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि 0 डिग्री का कोई एग्जाम्पल दे सकता है कि क्या होगा, या फिर आप लोग क्या सोचते हो कि जब दो कर्व बनेंगे तो दो टेंजेंट के बीच में क्या मतलब ऐसा हो रहा होगा जब मैं बोलूंगा कि एंगल जो है वो 0 है? क्या कोई भी बच्चा मुझे एक्सप्लेन कर सकता है, कुछ समझा सकता है? तो दोनों के सर जो टेंजेंट पैरेलल होंगे। वो 0 डिग्री सौमिल पे बोल रहा है, होंगे। एक मिनट बोलने दो, क्या बोल रहे हैं? सर जो उनकी टेंजेंट्स होंगी एट दैट पॉइंट हाँ वो होंगी जीरो हाँ। डिग्री पे। तो वो जो कर्व्स हैं वो सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहे होंगे एक दूसरे को। तो एक मिनट, तुमने आधी बात तो सही बोली है, लेकिन आधी बात में तुमने एक चीज बोली है कि जो कर्व होंगे उनके जो टेंजेंट होंगे वो 0 डिग्री पर होंगे, सर टेंजेंट 0 डिग्री आपस पर में होंगे रिलेटिव, आपस में आपस में। रिलेटिव जो है। ओके, क्या ये बात श्रुति आप समझा सकती हो? श्रुति ने आज संन्यास ले रखा है बोलने से। श्रेया? सर जो एंगल होगा टेंजेंट्स के बीच में वो 0 डिग्री होगा। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि वो दोनों के दोनों एक पॉइंट पर कट कर रहे होंगे, कट कर रहे होंगे, टच कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे? सर टच कर रहे होंगे। इंटरसेक्ट, सर टच पास कर रहे टच। होंगे। अच्छा, आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही थी। ओके, सो मतलब कहने का ये है कि अगर ये एक पॉइंट है, तो इस वाले पॉइंट से इधर से कुछ टच करके निकल गया और इधर से भी कुछ इस तरीके से टच करके निकल गया, तो जो बीच में ये वाली जो लाइन आई है, जो टेंजेंट बनी दोनों के ऊपर, तो ये कॉमन टेंजेंट हो गई। क्यों भाई, बोल सकते हैं हम लोग ये? यस सर। जब इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी कॉमन टेंजेंट बनेगी, तो उसके तो वहां पर जो m1, तो जो दोनों के बीच में एंगल आएगा वो कितना आएगा? 0 डिग्री आएगा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि 180 डिग्री आएगा। तो दोनों में से कोई ऐसे, जैसे मान लो मैंने 0 डिग्री बोल दिया और मैंने 180 डिग्री नहीं बोला, तो क्या ये गलत हो जाएगा? नो सर। और अगर मैंने 180 डिग्री बोल दिया और 0 डिग्री नहीं बोला, तो भी क्या गलत हो जाएगा? वो भी नो सर। अच्छा, और दूसरी बात ये कि जब मान लो कि एंगल दो टेंजेंट्स के बीच में क्या बन रहा हो, 90 डिग्री बन रहा हो, तो इसका मतलब कौन सी कंडीशन रहेगी? वो ऑर्थोगोनल। और तो बोला ठीक है, यानी एक कि का दो टेंजेंट, कर्व, क्या होगा? एक एक कर्व का टेंजेंट दूसरे कर्व के लिए नॉर्मल होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। मतलब कि अगर एक का जो टेंजेंट है वो दूसरे वाले के लिए नॉर्मल है, दूसरे वाले का नॉर्मल जो है उसके लिए टेंजेंट है। क्लियर है? यस सर। ओके, देखता बताना जरा ये इसका आंसर क्या होगा। देखता बताइए। फिर से किसी काम से चली गई क्या? हेलो? 0? अच्छा, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है बेटा। हाँ सही है बेटा, 0। शशांक, आपके बात समझ में आई? शशांक? चलो, मतलब क्लियर है सबके क्या? यस सर। हेलो? यस सर, क्लियर। यस ठीक सर क्लियर है। है, ओके। इसका आंसर क्या होगा? साहिल? साहिल?
सौमिल, 90 डिग्री। हाँ 90 डिग्री। हाँ सही है, ये अभी हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा था। सर हाँ सर आपने एक पॉइंट बताया था कि एक का टेंजेंट दूसरे के लिए नॉर्मल होगा, उसका नॉर्मल उसके लिए टेंजेंट होगा, वो वाला पॉइंट एक और बार बता दीजिए। एक मिनट बताओ। अभी हम लोग जो ये वाला पॉइंट पढ़ रहे थे, जैसे एक मिनट रुकना जरा, ये वाला पॉइंट जो हम पढ़ रहे थे, जैसे मान लो कि अगर मैंने यहाँ पर एक कुछ ऐसा मान सकते हैं कि किसी कर्व से ये एक टेंजेंट आ रहा है और किसी कर्व से ये वाला एक टेंजेंट आ रहा है, ठीक है। तो अब जैसे कि ये मानो ऐसा कुछ हो गया, मैं मान लेता हूँ कुछ ऐसा हो गया, यहाँ पर ये टच कर रहा है, वो वाला पॉइंट बन भी रहा है क्या? लेट मी चेक। नहीं हो पाएगा यार, वो वाला नहीं हो पाएगा, सॉरी। मैंने क्या बोला था वैसे? अभी किसी बच्चे ने कुछ बोला था, फिर मैंने उसी की बात में फ्लो में आ गया था। मैंने कुछ ऐसे बोला था कि अगर किसी का एक कोई वो दे रखा है, मुझे कर्व दे रखा है, और मतलब कि अगर एक नॉर्मल दे रखा है मुझे, तो वो दूसरे वाले का टेंजेंट होगा। अगर और ये अगर टेंजेंट है मान लीजिए किसी का, ठीक है, और ये नॉर्मल है किसी के लिए, तो मैंने बोल दिया था ये दोनों आपस में हो जाएंगे। हाँ अगर देखो, जैसे मान लो कि अगर तुम इसके ऊपर टेंजेंट बनाते हो, क्या लो, देखो भाई, अगर जैसे मान लो मैं ये बात बोल रहा हूं कि जैसे अगर मान लो ये वाला तुम्हारे पास कर्व है, इस वाले कर्व पर यहां पर अगर ये वाली एक लाइन टेंजेंट जा रही है और इसका टेंजेंट जो है वो ये आ रहा है, तब तो ये कहना मुश्किल है कि यहां से जो नॉर्मल जा रहा होगा वो इसके लिए टेंजेंट होगा, क्योंकि वो उसके पैरेलल हो सकता है, पैरेलल हो सकता है। स्लोप तो सेम ही होगा वैसे, ओके। सर और यहाँ से जब जो हम जाएगा जो और यहाँ स्लोप से सेम निकालेंगे रहेगा। वो तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे निकालेंगे। तो इंटरसेक्शन लेकिन पॉइंट पे फिर भी निकालेंगे लेकिन तो फिर भी जो वो आपस लेकिन में कर्व है वो, हाँ तो अगर नहीं 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 इंटरसेक्शन पॉइंट पे नहीं, निकालेंगे तो अगर मैं उस पॉइंट पे टेंजेंट बना दूंगा तो वो दूसरे के लिए नॉर्मल ही होगा, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल, क्योंकि वहां पे जो टेंजेंट नहीं बनेगी नहीं, वो मैं उसके लिए वही नॉर्मल मैं हो वही जाएगी। और वही बात तो मैं बोल रहा हूँ। जैसे मान लो कि अगर तुमने यहाँ पर तुमने टेंजेंट बना दिया, ठीक है, तुमने यहाँ पे टेंजेंट बनाया, तो ये इसका नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? बताओ। अब इसका जैसे दूसरे यहाँ पर कर्व पे, यहाँ पर इसका टेंजेंट ये हो गया, ठीक है। हेलो, इससे परे ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करने चाहिए ना पहले, तो ये तो दूर दूर है। अच्छा एक बात बताओ, तुमको क्या लगता है, जैसे मान लो कि मैं दो कर्व लेकर के आऊं, इस तरीके से कर्व लेकर के आया और इस तरीके से कर्व लेकर के आया, तो यहां से एक टेंजेंट आ रहा होगा और यहां से एक टेंजेंट आ रहा होगा, ऐसा कह रहे हो तुम? नहीं सर, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे जो इसका टेंजेंट है और उसका टेंजेंट है वो दोनों आपस में 90 डिग्री पे हैं, तो वो तो तभी होगा ना जबकि उसका अगर कर्व वन का टेंजेंट नॉर्मल टू से कोइंसाइड करे। देखो भाई, अगर जैसे मान लो कि मैंने यहाँ से ये बनाया और यहाँ से ये मैंने बनाया, अब यहाँ से जो टेंजेंट जा रहा है, एक टेंजेंट यहाँ से जा रहा हो, इसका एक टेंजेंट यहाँ से जा रहा है और इसका टेंजेंट यहाँ से जा रहा है। अब मतलब हमारा कहने का है, एक मिनट रुकना जरा, मैं क्लियरली बना देता हूँ एक बार इमेज। राइटिंग हमारी थोड़ी ज़्यादा अच्छी है इसलिए मैं बचता हूँ डायग्राम बनाने से। अब जैसे मान लो ऐसे चला गया कुछ, तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि जैसे ये जो इसका टेंजेंट है और ये वाला इसका टेंजेंट है, तो 90 डिग्री है, तो हाँ बोल सकते हैं कि इसका नॉर्मल ये होगा और इसका नॉर्मल ये होगा। लेकिन अगर ये मान लो 3D जैसे जैसे मान लो क्या बोल रहे हो? 3 डायमेंशन में ही है। 3 डायमेंशन लिए हैं? अरे मतलब मैंने तो ये बनाया जैसे दो कर्व हैं, अब आपस में दोनों कहीं ना कहीं आकर के तो कट हो रहे होंगे ना यस सर। भाई। जब जब आकर के कट हो रहे थे, ओके। तो जिस पॉइंट पर कट हो रहे थे उस वाले पॉइंट से निकालिए, तो एक के कर्व के हिसाब से जाएगी, दूसरे वाले के दूसरे कर्व के हिसाब से जाएगी। जैसे मान लो कि अगर तुम्हारे पास यहाँ पर है, जब तुम यहाँ बनाओगे तो टेंजेंट ऐसा जाएगा, जब तुम यहाँ बनाओगे तो टेंजेंट ऐसा नहीं जाएगा। यस सर।
तो वो उसके हिसाब से बनी है। जैसे मान लो कि अगर ये इधर बना था तो मैंने ये इसको इधर ले गया मैं, तो ये वाला जो कर्व इधर की तरफ था तो मैं इसको इधर ले गया, तो यहाँ पर ये जो है वो 90 डिग्री आ गया। अब मतलब बनने बनने वाली बात वही है कि अगर दोनों टच कर रहे होते तो सेम जाता, तो 0 डिग्री या 180 डिग्री हम बोल देते, तो 90 डिग्री बन गया। अच्छा एक बात और बताओ, क्या यही सेम कॉन्सेप्ट का हम इसमें लगा सकते हैं? जैसे मान लो ये एक कर्व है और ये एक कर्व है, दूर दूर है, हालांकि वो मैंने दूर दूर जानबूझ के बनाए थे, लेकिन अब मुझे बताओ कि ये वाला भी मैंने दूर बनाया, ये वाला भी मैंने दूर बनाया, क्या इन दोनों के बीच में तुम कर्व निकाल सकते हो? क्या इन दोनों के बीच में, कर्व के बीच में एंगल किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर? कोई बताना चाहेगा इसमें? क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर एक मैंने कर्व बनाया, ये मैंने एक कर्व बनाया, ठीक है। अब मैंने ये वाला भी एक कर्व बनाया। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे मैं टेंजेंट बनाता हूँ, इस वाले पॉइंट, टेंजेंट वेंजेंट छोड़ दो, चलो ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि इस पर एक पर्टिकुलर पॉइंट है x1 y1 और इस पर एक पॉइंट है x2 y2। तो मुझे एक बात बताओ कि क्या तुम लोग इन दोनों कर्व पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई एंगल बता सकते हो? क्या ऐसे दूर दूर है दोनों, बता सकते हो? जैसे इनके टेंजेंट निकाल लेंगे और उन मतलब इसको उसी सेम मेथड से किया जा सकता है, यस सर। मानोगे? बस अच्छा मुझे बताओ फिर इस वाले में और उस वाले में डिफरेंस क्या है? सर उसमें एक कॉमन पॉइंट, दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं। उसमें एक्चुअल में सिर्फ एक कॉमन पॉइंट की बात की जा रही है और इसमें दो अलग अलग पॉइंट है। मतलब कि कहने का मतलब क्या हो गया कि ऐसे वाले में देखो, ऐसे वाले में क्या एडवांटेज है, ऐसे वाले में किताब वाले को या फिर हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं उनमें क्या एडवांटेज होती है कि वो सिर्फ एक सिंगल पॉइंट दे देते हैं, ठीक है। और ऐसे वाले में क्या है कि 2 पॉइंट देने पड़ेंगे उसको, है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट सेम लगेगा। अब जैसे मान लो कि मैं इन दोनों कर्व्स को दूर ले जाता, तो क्या ये कॉन्सेप्ट दूर वाले में भी चलेगा? एवरीवन मुझे कोई बताएगा? जैसे मान लो कि मैंने यहां से इसको यहां से कर्व निकाला, ये यहां से टेंजेंट आया और एक टेंजेंट ना बच्चों यहां से आया, ठीक है। तो अब जैसे मान लो कि ये टेंजेंट इधर से आया, लेट अज्यूम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये 90 डिग्री था। क्या तुम ये बोल सकते हो कि इसका जो स्लोप होगा, इसके नॉर्मल का जो स्लोप होगा वही दूसरे वाले के टेंजेंट होगा? जैसे मान लो कि इसका नॉर्मल तो इसमें ये नहीं हो बोल गया, सकते, हाँ इसमें नहीं बोल सकते स्लोप नहीं बोल सकते तुम? सर। स्लोप बोल सकते हैं लेकिन ये नहीं बोल सकते कि उस पॉइंट पे वो नॉर्मल होगा। अच्छा इक्वेशन बनेगी नहीं बनेगी ये नहीं बोल सकते तुम? यस एवरीवन सब लोगों से पूछना चाहता हूं मैं, मुझे एक बात पर बताओ। इसमें तो बहुत काम करना पड़ेगा। पहले कर्व 1 में एक हाँ। पॉइंट से टेंजेंट बनानी पड़ेगी, फिर उस टेंजेंट का जो देखो एक पॉइंट ढूंढना देखो पड़ेगा जो कर्व 2 को भी लाई करे और टेंजेंट भी हाँ लाई करे। हाँ तो भाई इससे अच्छा देखो तो इंटरसेक्शन पे निकाल देते हैं। जो भी नहीं, इससे अच्छा तो नहीं निकाल सकता। अब मान लो वो इंटरसेक्ट ही ना हो रहे होते तो क्या करते तुम? तुम्हें थोड़ा ना पता चला कि वो इंटरसेक्ट। अब देखो चलो मैं बोल दूं कि वो यहाँ से यहीं घूम गया और ये यहाँ से यहाँ घूम गया, ये तो एक पर्टिकुलर केस है। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि क्या अगर हम ये सोचें तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो इनके जो स्लोप है, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कर्व 1 है, कर्व 1 का एक टेंजेंट होगा, ठीक है, कर्व 1 का एक नॉर्मल होगा, कर्व 2 का एक टेंजेंट होगा, कर्व 2 का ही एक नॉर्मल होगा, ठीक है। अब क्या तुम इसके टेंजेंट का जो स्लोप है, क्या वो ये बोल सकते हो कि वो इसके बराबर होगा? बताओ। ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। चलो मैं बोलता हूं ये दोनों ऑर्थोगोनल हैं। अब बताओ। चलो पहला वाला तो अगर एक जवाब बिल्कुल ही पर्टिकुलर जरूरी नहीं है। पहले बात तो जवाब बिल्कुल सही है तुम्हारा कि जरूरी नहीं है कि ऐसा हो ऐसा ना हो, बिल्कुल सही बात है, वो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन मैं अब तुमसे ये पूछ रहा हूं कि अब ये बताओ कि क्या अगर मैं दोनों को ऑर्थोगोनल रख दूं तो क्या ऐसा होगा? सर इंटरसेक्ट कर रहे जो हैं टेंजेंट्स होंगे नहीं कर रहे इंटरसेक्ट। तो सर हम उसको ऑर्थोगोनल कैसे कह सकते हैं? भाई अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम लोग यहां से जब निकाल रहे थे, इधर से जब तुम निकाल रहे थे टेंजेंट निकाल रहे थे, ठीक है, तो टेंजेंट तो अभी मैंने क्या पूछा तुमसे थोड़ी देर पहले भी, मैंने जब तुमसे पूछा कि दो कर्व हैं, दोनों के दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं उन दोनों के बीच में तुमसे एंगल पूछना चाह रहा हूं, तो तब भी तुम क्या करते? तब भी तुम टेंजेंट निकालते भाई। तो दो सर मैं फिर तो एंगल अलग अलग आ जाएंगे। एंगल डेफिनेटली नहीं 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 नहीं, मैं एक पर्टिकुलर केस पूछ रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि ऑर्थोगोनल हो गए मान लो वो,
यानी कि दोनों के कर्व, दोनों के टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री आ गया, एंगल जो आया दोनों के कर्व, दोनों के टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री आ गया, तो क्या बोलोगे तुम? क्या तुम ये बोल सकते हो कि उसका टेंजेंट उसके नॉर्मल के स्लोप के बराबर है, एक का दूसरे के नॉर्मल के बराबर है? यस सर, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसे कर सकते हैं फिर हम। कह सकते हैं ना, मतलब Yes, एक एक ऑर्थोगोनल में चल सकता है। और अगर मान लो कि आपको दो अलग अलग कर्व भी दिए जाएंगे, तो वो अभी हम मैक्सिमम मिनिमम में करेंगे थोड़ा सा आगे चल के, कि जैसे मान लो दो अलग अलग भी कर्व मिलेंगे आपको, तो दो अलग अलग कर्व में भी अगर आपको एंगल निकालना होगा तो भी सेम प्रोसेस ही रहता है। वो तो बस हम लोग इस एक पर्टिकुलर केस को पढ़ते हैं कि दोनों का कॉमन पॉइंट वाला जो भी सीन रहेगा हम उसको पढ़ रहे होते हैं बस यहाँ पर। लेकिन अगर दो अलग अलग भी कर्व होंगे तो भी आप जब वो जो भी पॉइंट देंगे, वो जो पॉइंट देंगे हम तो उस पर देखेंगे ना, पहले वाले के लिए कुछ पॉइंट दे दिया, दूसरे वाले के लिए कोई पॉइंट दे दिया, और उसमें से वहां से जो टेंजेंट जा रहा होगा हम उनके बीच में एंगल निकालते हैं। मतलब कि अगर ये दोनों, इसका मतलब हम लोग अगर स्पेसिफिकली समझें तो हम ऐसे ही कर्व के बारे में पढ़ रहे हैं अभी जो इंटरसेक्ट करते हैं, हम ऐसे कर्व के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं जो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन आगे चल करके जब हमसे पूछा जाएगा कि दो कर्व हैं उनके बीच में स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बता दीजिए, ये मिनिमम कर दीजिए, ये मैक्सिमम कर दीजिए, तो वो अभी हमें आगे चल करके पढ़ना होगा। ठीक है, एक मिनट में क्लियर दिख रहा हूँ, मैंने हिला दिया कैमरा। हाँ भाई बता दो, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके 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 ओके, कहाँ पहुंच गए थे हम? इसका आंसर क्या है भाई? अब आंसर बता दिया मैंने तो। शशांक, शशांक कुछ बोल ही नहीं रहा भाई, क्या हो गया? यस सर। चुप चुप क्यों भाई, शर्मा रहे हो क्या? नो सर। नहीं तो बताना जरा इसका आंसर क्या होगा? यस सर। हाँ, आवाज नहीं आई, ऐसा लग रहा है बहुत दूर से बोल रहे हो। 2। 2, चलो भाई 2 3, ठीक है। दिखता बताना जरा जल्दी से। दिखता? ओहो, शामिल आप बताओ। दिखता मतलब ऐसे स्क्रीन चालू करके चली गई मुझे लग रहा है। हाँ शामिल आप बताओ। फोर्थ का कॉमन पॉइंट है एक, फर्स्ट ऑप्शन। क्यों? सेम स्लोप, रीजन? मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। सही है। इसका आंसर सब लोगों को पता होना चाहिए कि ऑर्थोगोनल जब होगा तो दोनों के बीच में 90 डिग्री होता है। देन फोर्थ क्वेश्चन, बताइए बच्चों कि अगर कोई मुझसे बोले कि शो दैट कर्व दिस दिस हैव कॉमन टेंजेंट, तो क्या मुझे साहिल, साहिल आप बता सकते हो कि इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें? साहिल? यस सर। हाँ बताओ बेटा, क्या करना चाहिए हमें इस क्वेश्चन में? बाकी सब सॉल्व करेंगे। देखो उसने हमसे क्या बोला, ध्यान से समझते हैं, ठीक है ना। दो कर्व दिए उसने हमको, एक कर्व हाँ, एक्स सर। स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 2 एंड 3x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 4x दिया। हैव कॉमन टेंजेंट, हैव कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर ये वाला एक कर्व है और एक ये वाला कर्व है, ठीक है, ये वाला कर्व, इन दोनों के पास एक कॉमन टेंजेंट है, यानी कि ये जो एक लाइन है, ये जो एक टेंजेंट है, ये इन दोनों के ऊपर है ना बेटा? साहिल, साहिल है ना? यस सर।
है ना। जब ये दोनों के ऊपर है तो अब एक बात बताओ, यही पहले वाले का स्लोप हो गया, यही पहले वाले, जैसे मान लो अगर ये इसे तुम कर्व 1 मान लेते तो इसका स्लोप भी यही आ रहा था, और अगर तुम इसको कर्व 2 मान लेते तो इसके टेंजेंट का भी स्लोप कितना आता, m1 ही आ जाता। दोनों M1 सेम है, और तो m1 इज इक्वल्स टू में m2 कितना होता है, m1 इज इक्वल्स टू में m2 जब हमें दिखता है तो हम क्या बोलते हैं कि दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, थीटा कितना हुआ, हम 0 डिग्री बोल सकते हैं। 0 डिग्री। इसका मतलब कि जब हम लोग टेन थीटा निकालेंगे तो मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना आना चाहिए, इन दोनों के टेंजेंट के बीच में एंगल कितना आना चाहिए, 0 डिग्री। या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो इसका स्लोप आएगा m1 और जो इसको स्लोप आएगा m2, वो दोनों के दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। बात समझ में आई। यस सर। ठीक है। सो किसी ने आंसर निकाल लिया। यस सर। यस सर। तो अगर हम लोग आंसर की बात करें कि क्या आया होगा आंसर, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 2 दे रखा है। अगर डिफरेंशिएट करता हूं मैं दोनों तरफ, इसका मतलब सब लोग जानते हैं, बताइए क्या लिखा है ये, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे 2x प्लस में कितना आ जाएगा 2y, इंटू में कितना आ जाएगा y डैश इज इक्वल टू में आ जाएगा 0, y डैश अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो माइनस का 2x डिवाइड बाय 2y आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो y डैश कितना आ जाएगा माइनस का x अपॉन में y आ गया। हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन अगर अपन लोगों को वो चाहिए पॉइंट, इस वाले पॉइंट पर चाहिए, तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा -1 प्लस में 1 अपॉन में प्लस में 1, अल्टीमेटली -1 आ गया। और दूसरे वाले का करेंगे तो 3x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 4x आ गया। अब यहाँ पर आ जाएगा 6x प्लस में 2y इंटू में y डैश इज इक्वल्स टू में 4। तो अगर 2 के टेबल से कट भी कर दोगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ हट जाएगा, ये 2 आ जाएगा। सो y डैश इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 2 माइनस में 3x डिवाइड बाय y। और अगर हम लोग वैल्यू पुट इन कर देंगे तो 2 माइनस में 3 इंटू में 1 अपॉन में 1, आपके पास आ जाएगा -1 अपॉन में 1 यानी कि -1। अब खुद देख लो कि इस पहले वाले का जो स्लोप आया है यानी कि m1 इज इक्वल्स टू में -1 है, और m2 भी कितना आ रहा है आपके पास -1 आ रहा है। तो इसका मतलब आपको क्या पता चल गया कि m1 इज इक्वल्स टू में कितना आ रहा है m2, और m1 इज इक्वल्स टू में m2 आना ही इस बात का प्रूफ है कि वो दोनों के दोनों किसी एक कॉमन टेंजेंट पर टच कर रहे हैं। ओके, किसी को समझाना है तो बताओ मुझे, क्या क्लियर है सबको। यस सर। यस सर। यस। जल्दी से बताओ इसमें क्या हो रहा है, टच ईच अदर ना, ये वाला क्वेश्चन नहीं कर रहे अपन लोग, हटाओ। टच ईच अदर है, मैं अभी पीडीएफ जब भिजवाऊंगा तो आप लोग ये देख लेना, बस डिजिट चेंज है, कंसेप्ट सेम है। बताइए जरा, क्या इन दोनों के लिए क्या करेंगे, m1 m2 इक्वल टू -1। मतलब कि अगर जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो दोनों के अलग अलग डिफरेंशिएशंस अगर हम लोग करते हैं तो दोनों के जो डेरिवेटिव्स आएंगे वो दोनों के वो क्या आने चाहिए, उन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए अगर मैं इसका करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2y इंटू में y डैश आ जाएगा, एंड डन सर। डन डन है भाई, डन है। Yes, ओके, सो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चा 4 आ जाएगा। सो मैं y डैश इज इक्वल्स टू में बोल सकता हूँ 2 अपॉन में y, और अगर यहाँ से भी देखा जाए तो 2 इंटू में 2 y डैश हो जाएगा, एंड माइनस का 36 आ जाएगा तो 18 हो गया, तो y डैश इज इक्वल्स टू माइनस का 18 अपॉन में y आ जाएगा। सो हम लोग क्या कह सकते हैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करते हैं, ओके 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 ओके, 2 इंटू में 2y डैश, 2 इंटू में 2y डैश। अच्छा, मान लीजिए अगर ये हमारा m1 हो गया और ये मान लीजिए हमारा m2 हो गया, हाँ यहाँ पे एक काम और करना पड़ेगा, ये कह रहा है intersect कर रहे हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, Yes. इन दोनों पॉइंट्स को सेम रखना पड़ेगा। तो हम 4x प्लस 1 इज इक्वल टू में 36 9 माइनस x करेंगे, क्योंकि वरना हम लोग ये पॉइंट नहीं रख पाएंगे, x की वैल्यू मिलने के बाद तभी y की वैल्यू निकाल पाएंगे, y रखने के लिए यहाँ पर। तो 4x प्लस में 4 करेंगे इज इक्वल टू में 36 माइनस में 36 x कर देंगे, इसे यहाँ से यहाँ उछाल देंगे, तो यहाँ पे 40 का x आ जाएगा, 40x आ जाएगा, और वहां पे कितना आ जाएगा 32। सो 32 अपॉन में 40, तो अगर मैं इसे कर देता हूँ 8 के टेबल से तो कितना आ जाएगा, सर आपने मल्टीप्लाई 9 नहीं किया 36 को।
ओहो 9, यही होता है जल्दबाजी में। 9 तो यहाँ पर आ जाएगा, 36 था तो यहाँ पर आ जाएगा 36 इंटू में 9, एंड माइनस में 4 आ जाएगा। ओके, तो 9 6 54, 5 यहाँ आ गया, 9 6 27, 27 और 5 32, माइनस में 4 तो 320 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और अपन को क्या करना था यहाँ पर, इधर इधर कितना आ गया था, ये चीज़ आ गई थी। तो एक बात, एक्स इजिकल्स टू में 8 आ रहा है, सबका 8 है, 8 ही आ रहा है या मैंने कोई गलती की है, देख लो भाई एक बार। 8 आ रहा है, Yes. ठीक है। तो 36 आ गया, तो वाई इजिकल्स टू में +- 6 हो जाएगा भाई। Yes. ठीक है, अगर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा, रख देते हैं, 6 रख देते हैं डायरेक्टली, माइनस का 18 अपॉन में यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 6 आ गया। तो आप लोगों के पास दोनों की मल्टीप्लाई करके माइनस का 1 ही आ रहा है, नीचे भी 36 बन रहा है, ऊपर भी 36 बन रहा है। ठीक है, और अगर आप नेगेटिव भी रख देते हैं तो भी दोनों के दोनों माइनस रहेंगे, तो अल्टीमेटली पॉजिटिव ही हो जाने हैं। ठीक है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करके अगर -1 आ रहा है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि दोनों के दोनों ऑर्थोगोनल है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? Yes. ओके, ठीक है। शशांक, कोई डाउट हो तो बता देना। यस सर, अभी तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसके बीच में एंगल कौन बताएगा भाई, देखते हैं। सबसे पहले इसके बीच में एंगल बताना है आप लोगों को। आप हैंड रेस करना, वैसे मैंने स्क्रीन ओपन कर रखी तो आप लोग हैंड रेस करना, तो मैं देखता हूँ मैं किससे पूछता हूँ। ठीक है, ऐसे मैं पूछने जाता हूँ तो ऐसे तो भाई साहब तुम लोग तो ऐसे, मुझे ऐसा लगता है कि क्लास शुरू होने से पहले ऐसे आता हूँ। मैं विद्या की कसम खाता हूँ कि मैं क्लास में खाता हूँ और खाती हूँ कि मैं क्लास में जाकर के कुछ भी नहीं बोलूंगा और बोलूंगी। लड़के तो वैसे बोल रहे हैं, लड़कियां ऐसी शांत हैं, जैसे श्रुति ने बोला है बस, बाकी तो श्रेया को तो पता ही नहीं चला श्रेया आई हैं। श्रेया, आप इसका जवाब देंगी? वो सोच रही हो कि जवाब दूं कि ना दूं, माइक ओपन करना पड़ेगा। तुम लोग जवाब क्यों नहीं देते श्री, अभी तो हमने बाकी, दिव्यांशी ने आज कोई जवाब नहीं दिया, दिव्यांशी ने आज कोई बात नहीं की। हालांकि दिव्यांशी टाइम पे आ गई थी, लेकिन उन्होंने बोला नहीं मैं जवाब नहीं दूंगी। y का स्क्वायर इज इक्वल टू में 4x और x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इज इक्वल टू में 5। tan−3। कौन है, कौन है? कुणाल। देख लेता हूँ, ऐसे तो याद नहीं है मुझे। हाँ, tan−3 है। इसमें एक पॉइंट आ रहा है इनके पास 1 2, एक पॉइंट आ रहा है 1 - 2, दोनों पॉइंट्स पर सेम ही एंगल बनेगा। यस सर। क्योंकि 2 पॉइंट आ रहे थे ना, तो टेंजेंट जब आप लोगों ने मतलब डिफरेंस निकाला तो दोनों पॉइंट पे सेम ही बनेगा, ध्यान रखना इस बात को। तो दूसरा कर्व सर्कल है ना, तो सिमेट्री आ जाएगी। हम्म, बढ़े आगे, कर लिया हो तो सब लोगों ने? Yes, sir.
सबने कर लिया, किसी को बताना है? यस सर। चलो भाई ठीक है। इसके बीच में एंगल क्या होगा? एक और क्वेश्चन, लाइन दे रखी है वैसे पहली वाली एक। आया किसी का कुछ? शामिल का आ गया? सर 2 मिनट कर रहा हूँ। शशांक कहाँ रहते हो वैसे आप? सर मौजपुर में। मौजपुर में? मौज करते हो वहां पे? अच्छा। सो मौजपुर में रहते हो, मौज करते हो, मौजपुर में मेन मार्केट में रहते हो? ठंड लग रही है, एसी चला चला के। हाँ सर वहाँ पे यार, गए एक थे मिनट रुकना मौजपुर जरा। के एरिया में। मौजपुर के एरिया में कहाँ पे? सर मोहनपुरी में। समझा नहीं यार, आवाज तुम्हारी यार आती है, फिर तुम बहुत दूर चले जाते हो माइक से। एक मिनट रुकना यार, मैं एसी का रिमोट रिमोट से बंद होगा, इससे बंद तो नहीं हो रहा। एक मिनट रुकना, मैं रिमोट लेके आता हूँ। मीठा मीठा बाइक। हो हो हेलो। सर tan इनवर्स 9/7 आ रहा है मेरा। टेन इनवर्स 9/7? 7। सर मेरा 10 इनवर्स 9/7 या मैं 1/7? सर मेरा 1/1 आ रहा है। 1/11 आ रहा है। ओके। 1/7। अच्छा 1/7 आ रहा है। मुझे जहां तक देख लेते हैं, 1/7 ही है। तो किसका गलत आया, किसका सही आया, मतलब बेसिकली पहले तो आ बताओ। गया सर 1/7। अच्छा तुम्हारा गलत था। बाकी सबने निकाल लिया आंसर? अच्छा निकलने वाला। होने वाला है। शशांक तुमने करा? साहिल तुमने कर लिया? श्रुति?
श्रेया, दीप्ता, आलोस, यस सर हो गया। श्रेया ने बोल दिया। श्रुति, सर कर रही हूँ। ओके। दीप्ता, सर मैंने ही बोला अभी। अरे यार तुमने बोला तो, लेकिन अभी यार श्रुति वाला ओपन हुआ। अच्छा अच्छा, तुम इधर आ गई। ओके ओके, घूम जाओ, ठीक है। दिव्यांशी, सर हो गया। ओके श्रुति। दिव्यांशी, क्या? हो गया सर। ओके 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 ओके, ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसमें से कुछ भी नहीं करने वाले हम, ये सब आप करेंगे स्वयं। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ नॉर्मल। मतलब इसमें हम लोग लेंथ ऑफ सब टेंजेंट भी पढ़ेंगे, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल भी पढ़ेंगे। तो देखते हैं जरा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आगे की तरफ। देखो यार, ये तो अपने पास कर्व है, अपन सब लोगों को दिख रहा होगा हमारी खुली खुली आंखों से कि ये कर्व है हमारा। ये हमारे पास टेंजेंट बाबूजी हैं, ये हमारे पास है नॉर्मल बाबूजी, नॉर्मल है ये। अब होता क्या है कि बस यहाँ पर सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल, इन दोनों में सिर्फ एक ही चीज है कि आपको यहाँ पे इसका कंपोनेंट निकालना होता है। कंपोनेंट इन द सेंस कि जैसे मान लो कि अगर मैं तुमसे बोलूं लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, मतलब कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद कर्व एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, इन दोनों के बीच की दूरी यानी कि पीटी। पीटी को आप क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब एक बात और सुनो, देखो जैसे मान लो कि ये यहां से लेके यहां तक है। अब ये समझ लो कि एक तरीके से अगर ऊपर से टॉर्च मारी जाए तो इसकी जितनी परछाई, या फिर ये कह लो कि इसका ये वाला जो हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है इसका, ये वाला यानी टी क्यू, ये हो जाता है आपका लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। क्लियर है? इसके बाद ये तो है आप लोगों का यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेकर के वो लाइन, अगर मतलब कि जो परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के, परपेंडिकुलर है टेंजेंट के, ठीक है ना, उसे हम नॉर्मल बोलते हैं। और वो लाइन जब एक्स एक्सिस पे जाकर के कट करती है और उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से यानी कि पी एन, इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें क्यू एन, यानी कि इसका अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में बात करें तो कितना हो जाता है हमारे पास? ये हो जाता है हमारे पास सब नॉर्मल। ठीक है, तो लेंथ कैसे निकालें, सवाल ये उठता है। एक तो तरीका है आप लोग याद कर लें, दूसरा तरीका है आप लोग डेराइव कर लें। डेराइव कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से और जल्दी समझ में आ जाएगी बात। देखो एक बात तो पक्की है कि जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, जो भी आपके पास फंक्शन होगा, ये पॉइंट आपके पास x1 y1 होगा, मैं इस वाले पॉइंट को x1 एंड y1 इस तरीके से 1 1 कर ले लेता हूँ। ठीक है, तो जब आप इसे डेरिवेटिव निकालोगे तो जो कुछ भी आएगा डेरिवेटिव आप लोग किस कौन से पॉइंट पे निकालोगे? x1 एंड y1 पर निकालोगे। तो जब आप लोगों ने इसे डिफरेंशिएट किया और x1 y1 पॉइंट डाला, तो इसका मतलब तो तुम्हें ये पता चल गया कि ये जो पर्टिकुलर लाइन है, यानी कि ये जो तुम्हारी टेंजेंट वाली लाइन है, इसका स्लोप कितना है। स्लोप कितना है पता चलने से तुम्हें क्या पता चलता है बच्चों? यहाँ पर ये कितना है, थीटा कितना है। एवरीवन मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। यस सर। ठीक है, अब अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं, जैसे अब अगर एक नेक्स्ट स्टेप और देखो, मुझे मेरा इंटरेस्ट किस में? मेरा इंटरेस्ट है पीटी में, पी टी क्यू में, पी एन में और क्यू एन में। अब अगर मैं तुम लोगों से एक बात पूछूं कि पी क्यू कितना होगा, तो कौन सा बच्चा बताएगा? आपने क्या पूछा? पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू, पिकाचू, बताओ। मैं पी क्यू की लेंथ पूछ रहा हूं। हाँ सर पी एन होल स्क्वायर माइनस क्यू एन होल स्क्वायर y1। एवरीवन देखो, Yes, यहां sir, से y1 note आएगा। करो, ये वाला पॉइंट देख रहे हो ना आप y एक्सिस वाले में पी क्यू का मतलब तो यही हुआ ना, तो कितना आ जाएगा? सिर्फ y1 ही तो आएगा।
यस। ठीक है। अब तुम एक बात और सुनो, तुम लोगों को क्या पता है, क्या जानते हो तुम लोग? तुम लोग जानते हो कि तुम्हारे पास अगर स्लोप पता चल गया, यानी कि स्लोप पता चलने का मतलब तो क्या ही होगा, जब तुम लोगों ने वाला पॉइंट डाला तो तुम लोगों को पता चला टेन थीटा, और टेन थीटा कितना मिला तुम्हें? वन मिला। अच्छा, अब तुम वन एम अपॉन वन कह सकते हो, एम अपॉन वन, वन कह रहा था मैं, एम होता है वो, ठीक है, एम अपॉन वन कह सकते हो बच्चों। अगर तुम यस। इसके रिस्पेक्ट में इनको इज्जत देते हुए एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो बच्चों, ठीक है, तो इसमें तुम्हें परपेंडिकुलर कितना मिल रहा है? एम मिल रहा है, बेस कितना मिल रहा है? वन मिल रहा है, तो हाइपोटेनस कितना मिलेगा? मिलेगा। यस सर। अब एक बात और, जब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना है एवरीवन? ये तो परपेंडिकुलर होता है इसके, तो यहां पर तो ये 90 डिग्री रहेगा, और यहां पर भी कितना रहेगा? ये 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, ये वाला एंगल कोई बताएगा 90 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा? 90 90 माइनस माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। कितना? थीटा। वेरी गुड। थीटा कैसे हो जाएगा मैं एक्सप्लेन करूं क्या? क्योंकि हम लोगों को देखो पता है इन दोनों के बीच में क्या होता है, 90 डिग्री होता है बच्चों। अब तुमको अगर ये पता चल गया कि ये 90 माइनस थीटा है, ये वाला अगर 90 माइनस थीटा हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये वाला थीटा नहीं हो जाएगा, क्योंकि 90 माइनस थीटा तो वही है, तो बचा हुआ क्या होगा? थीटा ही तो रहा होगा। अगर तुम इन दोनों को ऐड कर दोगे, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा अगर कर दोगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, और कंप्लीट तो 90 डिग्री होता है वो। क्लियर है? हेलो। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें अगर लेंथ चाहिए सिर्फ पीटी की, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, मैं एक एक करके पूछता हूं सबसे, ठीक है? सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, किससे पूछना चाहूंगा मैं? अबूजार से। अबूजार, यस सर। अपना टारगेट है लेंथ निकालनी है अपन को पीटी की, ठीक है भाई? अपने को राइट एंगल यस ट्राइंगल दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है? अब मुझे ये जो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला, ये वाला देखना है। मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ, EQT। एक मिनट, हाईलाइटर, ये देखो, ठीक है? अपन लोग ये वाला पकड़ने वाले हैं। अब मेरे से बोला गया कि तुम एक काम करो, इसमें जो पीटी है, पेन कहाँ गया यार? ये तो येलो कलर का ही आ गया, एक मिनट रुकना। हाँ, तो इसमें क्या हुआ, ये जो पीटी है इसकी लेंथ निकाल दो। तो कैसे निकालोगे बेटा? तो पाइथागोरस से। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बताओ कैसे निकालोगे, क्योंकि देखो तुम्हें सामने वाला पीक्यू की लेंथ तुमको नोन है, कैसे निकालोगे बताओ अंडर फॉर्मूला? रूट ऑफ y1 स्क्वायर माइनस QT स्क्वायर प्लस अंडर प्लस रूट ऑफ QT वाई स्क्वायर। वन। देखो तुमको चाहिए पीटी की लेंथ, तो तुम अगर एक कॉमन सेंस लगाओ, तो यहाँ पर ये हाइपोटेनस आ रहा है, जैसे यस तुमने सर। निकाला है। ये कितना आ रहा है हमारे पास? क्योंकि एंगल के सामने वाली फाइव। बात हो रही है, क्योंकि हम यही वाला थीटा ले रहे हैं, तो परपेंडिकुलर हो गया ये। तो पीटी की चाहिए मुझे, और पीक्यू मुझे पता है, ठीक है? इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा मेरे पास? हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर कितना होता है? कॉसेक। यस सर। तो मुझे पीटी चाहिए, यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ? पी क्यू इंटू में कॉसेक थीटा बोल सकता हूँ। यस सर। पी क्यू कितना है मेरे पास? वाई वन। y1। और कॉसेक कितना हो जाएगा मेरे पास? यहां से निकाल लो कॉसेक, कितना हो जाएगा? हाइपोटेनस यानी कि अंडर रूट में वन प्लस में एम स्क्वायर डिवाइडेड और बाय। एम। क्या ये बच्चों सबको बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। हेलो एवरीवन। यस सर। हेलो। हाँ ठीक है यस जी, सर। सबको बात समझ में आ गई? यस सर, यस सर, अरे बता दिया भाई, बता दिया। चलो भाई, अब लेंथ निकाल लेते हैं एक और, टी क्यू की लेंथ। टी क्यू की लेंथ जिससे पूछेंगे वो बताएगा। टी क्यू की लेंथ हमें बताएंगी श्रुति, ठीक है श्रुति? हम वेट कर रहे हैं आपका।
सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा हो जाएगा। और सर परपेंडिकुलर PQ की अपॉन वैल्यू में बेस y1 है, PQ की वैल्यू y1 है सर, फिर TQ हो जाएगा y1 टेन थीटा। y1 टेन थीटा, और टेन थीटा है कितना? सर m। वेरी गुड। तो यानी कि y1 इंटू में m हो जाएगा, है ना? यानी कि अगर मैं TQ की वैल्यू पूछूं तो y1 इंटू में m हो जाएगा ना। और हम ये मॉड में रखेंगे, क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस है। क्लियर है? यस सर। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज Pn। ये हमें बताएंगे साहिल। फिर क्या सर? Pn की वैल्यू, Pn, ये जो Pn की लेंथ है ये बतानी है, ओके सर। यानी नॉर्मल की लेंथ बतानी है। शशांक, आपको समझ में आ गया यहां तक? शशांक, सर जो आपने वहाँ पे TQ इक्वल्स टू y1 अपॉन m नहीं होना चाहिए? यस सर, y1 वो अपॉन गलत हो m गया सर। गलत हो गया। डिवाइड में बोला था, एक मिनट रुक जाओ मैं देख लेता हूँ क्या किया है हम लोगों ने। PQ, ओके, सो ये PQ अपॉन में कितना था? TQ, और अपन को TQ निकालना था। TQ कितना था? टेन थीटा था। अरे हाँ यार, ये तो हमें कितना चाहिए था? PQ चाहिए था, नहीं हमें TQ चाहिए था। ओके, गलत है ये। हाँ, PQ अपॉन में कितना आ जाएगा? टेन थीटा इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा? TQ। सो हम लोग PQ कितना है हमारे पास? वो है y1, और ये हो जाएगा m। मैंने ऐसा क्यों लिखा था वैसे? ये पाप मैंने क्यों किया? शायद किसी ने डिवाइड में बोला था ना, ये गलती से बोला है किसी ने, और मैंने भी ये गलती से लिख दिया। तो y1 इंटू में m आना था भाई, ये मुझे भी चेक करना चाहिए था। चलो भाई, Pn की लेंथ हो कुणाल, Pn की लेंथ आ रही है अंडर रूट y1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर m स्क्वायर। अंडर रूट में y1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर m स्क्वायर। प्लस प्लस में लगाना है यहाँ पे। यस सर। y1 प्लस में m स्क्वायर। नहीं सर, अंडर रूट y स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर m स्क्वायर। y1 और m मल्टीप्लिकेशन में है। y1 और m, ओके 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 ओके, तुमने मैं मल्टीप्लाई y1 को मल्टीप्लाई कर मैं दिया तुमने, k अंदर कहूँ। अंदर लेगा। हाँ समझ गया तुम क्या करना चाह रहे हो। यस सर, कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो अंडर रूट में आपने y1 का स्क्वायर प्लस में आप y1 का स्क्वायर इंटू में m का स्क्वायर, आप ये कहना चाह रहे हो? यस सर। मैं अल्टीमेटली तुम ये कहना चाह रहे हो? जी सर। ओके भाई, सबका यही आ गया है? Yes. सर एक बार ओके, बता दो। एक बार बता दूं? देखो मैं बताता हूँ। अगर मुझे ये, रुको जरा, Pn, तो हम लेते हैं सबसे पहले तो ये वाला कलर, ठीक है। तो अब मुझे निकालना था इसमें Pn। अब अगर ढंग से ध्यान से देखा जाए तो ये एंगल है। अब इस एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। साथ वाला क्या हो जाएगा? बेस। और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। आपको हाइपोटेनस निकालना था और आपको बेस पता था, ठीक है, बोल सकते हैं हम लोग। तो आपको हाइपोटेनस निकालना है, यानी कि Pn निकालना है। और आपको क्या पता है? आपको बेस पता है, यानी कि PQ पता है। तो इसे आप क्या बोल सकते हैं? हाइपोटेनस अपॉन में बेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक बोल सकते हैं।
बोल सकते हैं नहीं बोल सकते भाई? यस सर। ठीक है, तो अगर मैं इसको सेक बोल सकता हूँ तो अब एक बात यहाँ से देखो, पी एन मुझे निकालना है, तो मैं यहाँ से पी क्यू मुझे पता था वाई वन है, सेक कितना होता है? सेक होता है आपके पास ये रहा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन में बेस, तो हाइपोटेनस कितना है? 1 प्लस में एम का स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा? 1। तो ये आ गया आपके पास आंसर। कुणाल ने जो बोला, कुणाल ने कुछ नहीं किया, कुणाल ने वाई वन को रूट के अंदर ले गया बस, तो स्क्वायर करके अंदर ले गया, कॉमन भी करके बाहर निकालता तो भी यही आंसर आता। क्लियर है? यस सर। ओके, सो अब हमारे पास लास्ट बचता है भाई क्यू एन। क्यू एन कितना आ रहा है बच्चों? बताएगा कोई? क्यू एन कितना आ रहा है? मॉड y1m। मॉड में वाई वन इंटू में एम, यानी कि जो उधर आ रहा था पहले हम लोगों ने जो गलत निकाला था वो इसके लिए सही था। यस सर। ठीक है, ओके। अब अगर अपन लोग आगे की तरफ बढ़े और कुछ सवाल बाजी हो जाए, देख लो भाई एक बार फॉर्मूला भी यहाँ पे भी देख लो, बड़ी शांति से और बढ़िया तरीके से लिखे गए हैं यहाँ पर, साफ सुथरी राइटिंग में। ये देख लो, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। अब इसमें हमें चारों चीजें बतानी है और हम लोग को ये चीज दे रखी है, हम लोग को ये एक्स दे रखा है, ये वाई दे रखा है एट टी, और हम लोगों को ये बात बतानी है कि इसका लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल कितना होगा। चलो भाई चालू हो जाओ सब लोग, और मैं ये चार चीजें चार बच्चों से पूछूंगा, तो सारे के सारे बच्चे जो हैं वो चारों की चारों चीजें सर्च करके रखो, मतलब कि कैलकुलेट करके रखो, फिर पूछूंगा। एक बात बताओगे तुम लोग? तुम लोग इस वाले मतलब ये मेरे मन में आया, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार पूछा जाए तुम लोगों से कि तुम लोगों ने मतलब तुम लोग गूगल मीट पे बात तो करते हो नहीं, बात बात तो होती नहीं अपनी, तो अगर जैसे मान लो कि ये तुम्हारी क्लास हम डिजिटल बोर्ड पे करवाते हैं, तो तुम लोगों ने शायद मना किया था ना इस बात के बारे में? हाँ भाई, सर मना तो नहीं किया था। मना नहीं किया था? सब बोल सकते हैं वैसे इस वाले टॉपिक में। डिजिटल बोर्ड, डिजिटल बोर्ड मतलब कि वही वाली जैसे यूट्यूब पर क्लासेस चलती हैं बोर्ड वोर्ड पे। सर इसके बारे में तो कुछ पूछा नहीं। पूछा नहीं? जैसे पूछा नहीं था। मेरे से मतलब मुझे जहाँ तक पता है कि मुझे तो ये बताया गया था कि 12th क्लास वाले बच्चे जो थे वो मना कर रहे थे। मुझे हाँ, मुझे जहाँ तक पता था। तो अगर तुम्हारी क्लास उस पर भी करवाई जाए तो तुम उसमें भी कंफर्टेबल हो? अब मैं पूछ रहा हूँ। यस सर। यस सर। तो उसमें डेटा ज़्यादा कंज्यूम होगा। उसमें डेटा ज़्यादा कंज्यूम होगा, ये कह सकते हो। डिजिटल में डेटा ज़्यादा कंज्यूम होगा, तुम ऐसा कह रहे हो? तुम सबके घर पे वाईफाई लगा है? नो सर। नहीं लगा? वैसे वाईफाई तो अब तुम्हें लगवा ही लेना चाहिए, मेरा मेरा मानना ये है। वैसे डेटा इतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा, लेकिन फिर भी तुम्हें वाईफाई लगवा ही लेना चाहिए। और हमारे यहाँ पर डन, हमारे यहाँ पे जितनी भी महारानियां हैं, ये श्रुति, दीप्ता, दिव्यांशी, आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? क्लास ऐसी रहनी चाहिए या फिर वो जो डिजिटल बोर्ड वाली है वो वाली होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? सर दोनों ही सही हैं। दोनों ही सही हैं, ओके ठीक है। सो कुणाल बोल रहे हैं कि उनका आंसर आ गया। दिखता तुम्हारा आंसर आ गया क्या? बस सर आने वाला, अभी बता रही हूँ। बुलाओ बुलाओ, जल्दी से बुला लो सर।
श्रुति आपका आंसर आया क्या कुछ? लेंथ ऑफ टेंजेंट और लेंथ ऑफ नॉर्मल कुछ? अबूजार, आने वाला। सोमिल, आ गया सर। सोमिल कह रहे हैं आ गया। यस सर। ओके, तो ठीक है, बताओ जरा लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना आ रहा है? सर मॉड ए cosec t by 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस cos t। मॉड में कितना बताया तुमने? सर ए cosec मल्टीप्लाई 1 Cosec? माइनस cos। अच्छा, कोसेक सेक उसमें आ गया तो tan sec sec ओके, तो cos 1 स्क्वायर, ठीक, ओके। वैसे शायद आपका कन्वर्ट हो जाए, मतलब मुझे यहाँ से शायद से जितना दिख रहा है या लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2a sin t by 2। तो देखो तुम्हारा कन्वर्ट होकर के 2a sin t by 2 में कन्वर्ट हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा? तोड़ फोड़ करके कुछ इधर उधर मैनिपुलेट करके। कुणाल आपका क्या आ रहा है? सर अगर रिड्यूस कर देंगे तो a tan t by 2 आएगा। a tan t by 2। यस सर। लेंथ ऑफ टेंजेंट? यस सर, और वैसे आ रहा है a cosec t into 1 minus cos t। अच्छा, तो फिर आना जरा करते हैं, इसको करके देख लेते हैं। भाई लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी होती है? अपन लोगों ने पढ़ा था y इज इक्वल्स टू में अंडर रूट में 1 प्लस में m स्क्वायर अपॉन में m, ऐसा कुछ था। यस सर। तो y वाला पॉइंट कितना है अपने पास? a 1 माइनस में cos t, ठीक है, अंडर रूट में 1 प्लस में m स्क्वायर। कितना आ रहा है ये m? कितना आ रहा है आपके पास? tan t। tan t by 2 आ रहा है या 10 आ रहा है? मेरा t by 2 by 2 आ रहा है। t by 2 सही है, 10 t by 2, तो यानी कि इधर भी m आ जाएगा। ओके, सो 1 माइनस कॉस t को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2 साइन स्क्वायर t by 2 लिख सकते हैं। यस सर। एंड 1 प्लस में यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10 स्क्वायर t by 2 आ जाएगा। अपॉन में इसे भी क्या लिख सकते हैं? 10 t by 2 लिख सकते हैं। ओके, सो अब अगर मैं इसे ये कितना बन जाएगा बच्चों? सेक बन जाएगा, सेक एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो हम इसे बोल सकते हैं कि 2a साइन स्क्वायर t by 2 इनटू में हम लिख सकते हैं इसे सेक t by 2। यहां पर अपॉन में क्या लिखा है? 10 t by 2। भाई अगर आप लोग इसे जेन्युइनली ढंग से समझें, देखें, तो आपको पता चलेगा ये लिखा हुआ है t by 2 cos t by 2। साइन 10 को क्या लिख सकते हैं? साइन t by 2 cos t by 2। इससे ये उड़ गया, इससे ये चीज उड़ गई, तो कितना आ गया? 2a साइन t by 2 नहीं आ गया? यस सर। यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, सो अगर हमें ये बात क्लियर है तो फिर लेंथ ऑफ नॉर्मल कितना आ रहा है बच्चों तुम्हें तुम्हारा? 2a tan t by 2 sec t by 2।
हा हा हा, चुन्नी सी गलती हो रही है आपसे, दोबारा से बोलिए क्या आंसर आ रहा है आपका। मॉड, सब मॉड लगा देंगे बाहर। हाँ लगा दो मॉड, और बीच अंदर वाला बताना क्या है। tan t/2 sec t/2। हाँ, ना जी ना, 10t/2। यस सर। गलती कर रहे हो, गलती कर रहे हो, सोचो कहाँ गलती कर रहे हो। हल्की सी गलती है, हल्की सी। मैं बताऊं, ये तुम लोग ट्राई मारोगे अभी। देखो भाई, लेंथ ऑफ नॉर्मल कितना है, y1 में अंडर रूट में 1 + में m² है कि नहीं है। अब y1 सब जानते हैं कि a × में 1 - में cos t है। सारी दुनिया को पता चल गया अब तो, चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसे क्या बना सकते हो तुम, इसका पूरा धुआंधार कर दोगे तुम, ये लिख दोगे। फिर ये इसको क्या लिख सकते हो तुम, इसको लिख सकते हो डायरेक्टली, सेक लिख सकते हो। तो सेक को आप क्या कर सकते हो, 1/में cos लिख सकते हो, cos t/2। सर 2a sin t/2 tan t/2 होगा। हाँ, 2a, एक साइन तो इसके साथ यस घुल सर। मिल करके, घुल मिल करके 10 बना लेगा, और एक साइन बेचारा अकेला सिंगल रह जाएगा। यहाँ पे हम अपन लोगों ने इसमें मोड लगा दिया, बात खत्म हो गई। क्लियर है। ठीक है, तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कितना होगा, a sin t। कितना होगा, a sin t, बहुत बढ़िया। और अगर नॉर्मल पूछा जाए तो, 2a sin cube t/2 sec t/2। सही है। तो बाकी सबका आंसर आया ही नहीं आया, या फिर सिर्फ किससे बात हो रही थी अभी अपनी, कुणाल से हो रही थी, अबूजार से हो रही थी, किससे हो रही थी। 100 में। सौमिल से बात हो रही थी। तो सौमिल तुम्हारा आ गया, कुणाल आपका आया, जी सर। यही आया सेम। यस सर। अबूजार, सक्षम, यस सर। पक्का, सारा समझ में आ गया ना। यस दिखता हो गया आपका। यस सर, हो गया। ओके बेटा, चलो जी, बढ़ते हैं आगे की तरफ। और यार ये क्या ओपन हो गया, ओ, ओ, लीजिए, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल चाहिए यहाँ पर। y = में, b में, सॉरी b × में साइन, सॉरी साइन x/a दे रखा है। करिए जरा बच्चों उसको सॉल्व। पॉइंट ना दे रखा हो तो x1 y1 मान लेना। ओके, डन सर। डन।
कितना आ रहा है बेटा? सब टेंजेंट आ रहा है a tan x/2 एक्स बाय 2 a सॉरी। हाँ वही तो मैं बोलूं। और मॉड लगा लिया? यस सर मॉड। सही है। और सब नॉर्मल आ रहा है b² / 2a sin 2x/a बी स्क्वायर बाय 2a sin 2x/a। किसने बोला था ये अभी? कुणाल। ओके सही है। सबके आ गए? किस किस के आ गए एक बार बता दो यार। इसका जवाब जो है, एक मिनट, एक तो जवाब ये है इसका, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का a tan x1/a। एंड दूसरा, अगर आप नॉर्मल के बारे में बात करेंगे तो फिर ये है। आ गया सर। सबका आ गया बच्चों? एक बार बता दो मुझे। बस आने वाला। बुला लो, कहाँ से आ रहा है? सर एक बार बता दीजिए। बता दूं? बता देंगे, कोई दिक्कत। ये क्या कर रिया है भाई? चलो कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, कुछ को नहीं समझ में आया जिनको। अच्छा LST क्या होता है, यानी कि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होता है? y1/m होता है। हेलो, यस सर। है ना? तो y1/m होता है, तो m कितना निकला है बच्चों? सही सही बताना है यार। क्या निकला है बता दो। b/a cos x/a। b/a। यही है ना? जी सर। ठीक है। सो y1 तो आप लोगों ने मान ही लिया कि यहाँ पर y1 रहेगा। सॉरी, y1 कितना है? y1 अगर आप लिखेंगे यहाँ से तो y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी भाई, y1 की वैल्यू यही आएगी ना। अगर आप इसमें लिख देते हैं y1 इज इक्वल्स टू में b साइन x1/a, तो आपने यहाँ पे लिख दिया तो कितना आ जाएगा? b साइन x1/a आ गया, अपॉन में m की वैल्यू हमको पता है कि कितनी हो जाएगी, b/a, और cos x1/a, क्योंकि एट पॉइंट x1 y1 निकाला है तो इसलिए x की जगह पे x1 और y की जगह पे y1 रहेगा। तो यहाँ से b से b तो उड़ जाएगा, ठीक है। और साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और ये a घूम करके ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा a tan x1/a। यही आया था बच्चों, यही आ रहा है, देख लो, ठीक है। और अगर आपको नॉर्मल के लिए निकालना है तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, y1 इंटू में m करना होता है। तो y1 कितना आ रहा है आप लोगों के पास? y1 आपको पता है कि b/a, नहीं b/a नहीं है, b साइन x1/a, ये आ गया आपके पास। और m कितना आ रहा है आप लोगों के पास? m आ रहा है ऐसा कुछ, cos x/a, ठीक है। तो अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा b² एंड साइन x1/a, और b cos x1/a। इसे चाहो तो 10 में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। आप लिख सकते हो b²/2a साइन 2x1/a, ये भी लिख सकते हो आप। क्लियर है बच्चों? यही आया है क्या? क्या आया है? हाँ ये लिख सकते हो। क्लियर है? वरना यहाँ भी छोड़ सकते हो, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, 2 के मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करने वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है कि 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा इज इक्वल्स टू में होता है आपके पास साइन 2 थीटा, ये होता है, ठीक है। एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व दिस शो दैट लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज कांस्टेंट। बताओ कोई इस चीज को कर सकता है? और अगर कांस्टेंट आ रही है तो कितनी आ रही है? शशांक, आपको बात समझ में आ गई थी क्या? या फिर जिस बच्चे ने भी पूछा था उसको समझ में आ गया था?
यस सर। ओके, सो अब बताओ ये वाला सवाल एक है, एट एनी पॉइंट ऑफ कर्व दिस, मैं Done, sir. अभी ओके। अब बच्चों मैं एक बात और बता रहा था कि मैं अभी इस टॉपिक की टेंजेंट और नॉर्मल की एक क्लास और लूंगा आप लोगों की, जिसमें मुझे थोड़े से डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस करवाने हैं अपार्ट ऑफ दिस, मतलब कि कुछ थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ लेवल जिसमें हम लोग काफ़ी हाई लेवल तक जाएंगे और सिर्फ इसी के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। थोड़ी और भी इधर उधर की चीज़ें होंगी जिन्हें मैं इंक्लूड करके लेकर के आऊँगा। तो मुझे मतलब कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, क्लियर ही है वो आप लोगों को, कॉन्सेप्ट में तो मुझे लग नहीं रहा कि कोई दिक्कत होगी। सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो करेंगे ना उसमें पूरा फोकस कॉन्सेप्ट पे नहीं होगा मेरा, सिर्फ हम लोग करीब करीब कोशिश करूंगा हम लोग 20 क्वेश्चन को टारगेट करें और 20 क्वेश्चंस को हम लोग क्लास के अंदर खत्म करें, और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो कि आईआईटी में या एडवांस में या फिर मेंस में पूछे गए हों, उस तरीके के क्वेश्चन जो कि टेंजेंट और नॉर्मल से आते हैं जनरली, ठीक है। उन क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे और देखेंगे किस तरीके से उनको सॉल्व करना है, क्या अप्रोच रखनी है, या कहाँ गलती हो सकती थी, कहाँ गलती होने से बचानी है, कैसे जल्दी सॉल्व करना है, जो भी हो सकता है वो सारी की सारी चीजें देखेंगे। ओके, सो इसका आंसर किसने निकाला? 2A आ रहा है। कितना आ रहा है? 2A। 2A, लेट मी चेक। नहीं लला, गलत है, गलत है। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर देख लिया मैंने, 2A ही आ रहा है। अच्छा, पैरा बोला कि जो सब नॉर्मल होता है वो लेटर स्पेक्ट्रम का आधा होता है। हाँ, वहां से ही बता सकते थे आप इसका। क्या कांस्टेंट आ रहा है, कितना आ रहा है मतलब? सर ये आ रहा है। कितना? ए, सही है। डन सर। क्या डन? डन कह रहे हो, गलत है ये कह रहे हो? नहीं सर, हो गया। हो गया, गुड। तो इसका आंसर ए ही आ रहा है। बाकी सबका हो गया था ये? हेलो, कर लो कर लो कर लो, एक मिनट। So, इसमें लेंथ ऑफ सब नॉर्मल कितनी होगी? सर आ गया वाइस पर है। कितना आ रहा है? वाई स्क्वायर बाय 8, ठीक है। सो एवरीवन, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं पर एंड हो गया है। जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़े, हालांकि इसमें अभी और भी क्वेश्चंस हैं बट वो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो मैं क्लास को उस तरीके से नहीं करना चाहता। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने आज बिल्कुल भी नहीं करवाए हैं, और इवन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे हम जितने भी क्वेश्चन करें, कोशिश यही रहेगी मेरी कि हम लोग प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन जिस तरीके के एक्चुअल में देखने को मिलते हैं पेपर में, हम उस तरीके के क्वेश्चंस करें। और कुछ क्वेश्चंस का मैं एक असाइनमेंट भी भेज दूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन भी हो जाए। फिर उसके बाद फिर हम लोग जो क्लास में बैठ करके करेंगे क्वेश्चंस। कब है आप क्लास? आई थिंक सैटरडे है। ऐसे हो गया। हाँ सैटरडे है, सैटरडे है, मुझे यहाँ तक याद है सैटरडे है। ठीक है बच्चों, तो किसी को कोई डाउट है चलें? शशांक तुम बताओ, तुम्हें समझ में आ गया? तुम आज नए नवेले हो एकदम, तो तुम्हें बैकएंड का कुछ पता नहीं था, तुम्हें समझ में आ गया?
शशांक, सर एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछो। सर एक क्वेश्चन है कि x रेज टू पावर 4 प्लस y रेज टू पावर 4 इक्वल्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम जो ओरिजिन है वो एक आइसोलेटेड पॉइंट है। हम्म, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी बेटा। हेलो। कह रहा हूँ कि एक कर्व दे रखा है x, उसकी इक्वेशन दे रखी है। अब आ रही है। क्वेश्चन है x रेज टू पावर 4 प्लस y रेज इक्वल्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स रेस टू पावर 4 इज इक्वल टू वाई रेस टू पावर 4, और उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई x रेज टू पावर माइनस 4 वाई स्क्वायर ऐसा कुछ। प्लस y रेज टू पावर 4। हाँ ठीक है। सही बात लिख लो। बताओ, देख लेते हैं। x रेज टू पावर 4 प्लस एक्स y रेस रेज टू टू पावर पावर 4 4 प्लस वाई रेस टू इक्वल्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, हाँ प्लस प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। प्लस वाई स्क्वायर, ओके प्लस कर दिया। इसमें है कि जो ओरिजिन है वो एक आइसोलेटेड पॉइंट है, वो कैसे प्रूफ करेंगे? हम्म, सही बताना। जो ओरिजिन है वो एक आइसोलेटेड पॉइंट है। आइसोलेटेड पॉइंट है। हम्म, क्या अप्रोच लगाओगे आप लोग? आपने क्या अप्रोच लगाई? कुछ समझ सॉल्व में किया नहीं आपने आ इसमें? रहा। ओके, अगर हम लोग ओरिजिन निकालोगे इसमें तुम, यार वैसे आइसोलेटेड से कहना क्या चाह रहा है वो, इसको भी तो समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन ग्राफ में नहीं कहाँ का है? होगा। उसकी कोई पिक है? इसकी कोई पिक है? सर हाँ ये किसी इसकी बुक का पिक है, है। या तुम्हें, या तुम कोई चीज छोड़ रहे हो, कुछ छोड़ रहे हो तुम इसमें? सब बुक का ही है, मतलब उसमें आइसोलेटेड से बोलना क्या उसमें वो चाह भी रहा दे है ये? रखा है इसका मतलब अलग सॉल्यूशन। है क्या है? मतलब तो ओरिजिन वहां का कोई कैसे, पॉइंट मतलब नहीं होगा। वहां क्या जताना चाह रहा सोल्यूशन में? हाँ ठीक है, कोई पॉइंट नहीं होगा। मतलब ओरिजिन पे खाली हेलो, होगा। उससे वॉइस आ रही है। इसका ये मतलब है। हाँ आवाज आ रही है मुझे, आवाज आ रही है। वो क्या कहना चाह रहा है कि ओरिजिन पे खाली होगा, यस सर। लेकिन अगर तुम दोनों तरफ को अगर ऐसे रखते हो और अगर जीरो पुट कर देते हो, तो दोनों तरफ जैसे भी जीरो आ जाता है तो जीरो वाला पॉइंट इसमें तो इंक्लूड होता है, मतलब ओरिजिन वाला पॉइंट तो इंक्लूड हो रहा है इसमें। फिर सेपरेट कैसे कहना चाह रहा है वो? यस सर। सर इसमें इन्होंने टेंजेंट निकाल रखा है और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 0। आ, एक काम करना, मुझे इसकी पिक भेज देना, मैं फिर उसके बाद ग्रुप में मैं हूं तुम्हारे साथ, ट्वेल्थ वाले टेलीग्राम में, यस सर। तो मैं यस वहां सर। पर इसका सोल्यूशन भेजता हूँ। एक बार पहले तो मुझे समझ में आए कि आइसोलेटेड से कहना क्या चाह रहा है ये, मतलब एग्जैक्टली क्या बात पूछना चाह रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा मेरे। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों सैटरडे को नेक्स्ट क्लास में। और तुम ध्यान से सौमिल ये वाला क्वेश्चन मुझे भेज देना, या तो मुझे पर्सनल पे भेज दो, ठीक है? ओके ओके सर। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू। हेलो, बाय 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 बाय। शशांक तुमने नहीं बाय बताया भाई, सर। तुम्हारे क्लियर क्लियर हो गई क्लास?
शशांक, शशांक ने नहीं बताया यार हमें। शशांक, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही भाई। तुम्हारा माइक ऑफ है पता है मुझे, लेकिन तुम्हारी आवाज नहीं आ रही यहाँ पे। कमेंट कर दो, कमेंट कमेंट करके बता दो, क्योंकि आवाज तो नहीं आ रही बेटा तुम्हारी। गए 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 गए, क्या सब लोग गए? चलो भाई शशांक, अब मुझे लग नहीं रहा कि तुम्हारी आवाज आ रही है, लेकिन तुम टाइप भी नहीं कर रहे हो। प्रॉब्लम हुआ करे तो यार बता तो दो। चलो खैर, बाय टू ऑल ऑफ यू। बाय।